ओके आज न्यू कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन सिंपल कैसे होता है। ओके देखो, इससे पहले देखा था वो स्केलर मल्टीप्लीकेशन था, मतलब समझो एक नंबर है, फॉर एग्जांपल 3/2 से ही शायद मल्टीप्लाई किया था और पूरे मैट्रिक्स को वो मल्टीप्लाई करता है। इट इज स्केलर मल्टीप्लीकेशन, एक नंबर। अब हम देख रहे हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इनटू मैट्रिक्स। क्लियर? ओके अब इसमें देखो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स में पहला स्टेटमेंट अगर पेज नंबर 48 पे दिया है, देखो two matrix A and B are said to be comfortable for multiplication if number of column in a A equal to the number of rows in a B। अभी मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा क्योंकि ऐसे बता के नहीं दिमाग में जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन कैसा होता है देखते हैं। ओके समझो दो मैट्रिक्स लेते हैं, कौन से भी दो मैट्रिक्स। हाँ, एक आपको ए मैट्रिक्स दिया है, -1 -2 -3 2 1 0 एंड बी मैट्रिक्स समझो दिया है 1 2 -1 -2। ऐसे मैट्रिक्स है, आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। यू हैव टू फाइंड ए इंटू बी। क्लियर? चलो ए इंटू बी करके देखते हैं। -1 -2 -3 2 1 0। दिस इज ए इंटू बी, 1 2 -1 -2। ओके मतलब सिर्फ मैंने ए इंटू बी किया। अब देखते हैं कि मल्टीप्लीकेशन कैसा होगा। एक थोड़ा सा अलग कलर का चॉक लेते हैं। देखो मल्टीप्लीकेशन में ऑलवेज याद रखना ऐसे ही होगा, रो इंटू कॉलम, इस वे में होगा, रो इंटू कॉलम। अब रो किसका होगा? रो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो उठाएंगे, जो आगे वाला मैट्रिक्स होगा, मतलब इसका सिर्फ रो उठाना है। ओके और कॉलम हम सेकंड मैट्रिक्स का उठाएंगे, सेकंड मैट्रिक्स का। ये आराम से समझ जाओगे मैं क्या बोल रहा हूँ। इतना दिमाग में रखना, इसमें से सिर्फ आपको रो उठाने और इसमें से सिर्फ आपको कॉलम उठाने। क्लियर आता है? ओके और इसका रो इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। ओके ठीक है, पहले तो इसके ऑर्डर देखो। इसके ऑर्डर क्या है? 3 रो 2 कॉलम, 3 रो 2 कॉलम। क्लियर है? इसके ऑर्डर देखो 2/2 है, 2 रो 2 कॉलम। ओके अब देखते हैं रो किसका उठाना है? फर्स्ट मैट्रिक्स का। ठीक है, इसका रो उठाया मैंने ये, और ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। एक ही रो जब तक ये सब कॉलम के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता है तब तक हम इसमें सेकेंड रो नहीं लेंगे, मतलब आगे वाले रो के ऊपर नहीं जाएंगे। क्लियर? अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, देखो कैसे करेंगे, सिंपल है एकदम। फर्स्ट नंबर के साथ, सो -1 इंटू +1 क्या आएगा? -1। समझ में आया? सेकेंड नंबर के साथ -2 इंटू -1 क्या आएगा? +2। खत्म। समझ में आया? ठीक है, एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हुआ। अब इस कॉलम को हटा दो, नेक्स्ट कॉलम को सिलेक्ट करो, इसको सिलेक्ट करेंगे, ये -2 है ना, -2। ओके सेम रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट नंबर इंटू फर्स्ट नंबर क्या आएगा? वेरी गुड, -2। -2 इंटू -2 +4। ये समझ में आया? ठीक है, एक रो दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो चुका है। अब नेक्स्ट रो के ऊपर जाएंगे, ये रफ करेंगे और नेक्स्ट रो को सिलेक्ट करेंगे। एकदम आराम से समझना है पूरा कंसेप्ट। अब ये रो सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई विथ दिस कॉलम। ठीक है, फर्स्ट नंबर कितना आएगा? -3। सेकेंड नंबर ये -2। ठीक है, देखो -3 इंटू 2 -6 एंड 2 इंटू -2 -4। क्लियर हुआ? इसका काम खत्म, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ। अब थर्ड रो, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको रफ करेंगे। ठीक है, इसका मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ 1 इंटू 1 सिंपल 1, 0 इंटू -1 0 आएगा। वेरी गुड, +0 लिखो, -0 लिखो, सेम ही आएगा। ओके 1 इंटू 2 2 0। समझा मल्टीप्लीकेशन? थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। ठीक है, आगे देखें। -1 + 2 इट इज +1, ये क्या आएगा? +2,
ये क्या आएगा -5, इट इज -10, ये हो जाएगा 1 और ये होगा 2। ठीक है, इसके ऑर्डर देखो, 3 रो, कितने कॉलम, 2 कॉलम। ठीक है, अब ध्यान देना ऑर्डर कैसे, हम इस ऑर्डर से पहले से ही बता सकते हैं कि आंसर की ऑर्डर क्या होगी। कैसे देखो, 3 into 2 इसके ऑर्डर लिखना, उसके सामने इसकी ऑर्डर लिखना, 2 into 2, 2/2। क्लियर। अब एक लाइन में अगर इनको लिखोगे तो एंड पॉइंट सिर्फ उठाना, इसका एंड पॉइंट और ये एंड पॉइंट, मतलब उस तरफ का एंड नंबर, इस तरफ का एंड नंबर, इन दोनों को एक साथ लाओ, ये होगा आपका आंसर का ऑर्डर। समझ में आया? ओके, हर बार मतलब समझो यहाँ पे 2/2 होता ना तो आंसर 2/2 में आता, यहाँ पे 2 होता तो। क्लियर? ओके, अगर समझो यहाँ पे 3 होता और यहाँ पे 2 होता, नहीं यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3 होता तो 3 में आंसर आता। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब मैं आपको स्टेटमेंट समझाने वाला हूँ, उससे पहले और एक क्वेश्चन देते हैं, इसका उल्टा मल्टीप्लीकेशन करके देखते हैं। ये रफ कर देता हूँ सब, मतलब जैसा मैंने a into b किया, अब मैं करने जा रहा हूँ b into a। ओके, b into a मतलब b 1 2 -1 -2 into a is -1 -2 -3 2 and 1 0। ठीक है, अब ध्यान देना, इसका रो उठाएंगे, इसका कॉलम उठाएंगे। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अगर मैं इसका रो उठाता हूँ और इसका कॉलम उठाता हूँ तो फर्स्ट नंबर इंटू फर्स्ट नंबर लिखोगे। ठीक है, कितना आएगा 1 ना, सेकंड नंबर इंटू सेकंड नंबर, इसका 6 आएगा, बट इसका क्या, कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे 3 नंबर होने चाहिए थे ना। ओके, तो इस केस में मल्टीप्लीकेशन नहीं होता है, तो इसको पहले से ही देख के आप बता सकते हो कि इसका मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा। कैसे देखो, इसके ऑर्डर क्या है 2/2, इसके ऑर्डर क्या है 3 रो 2 कॉलम। ठीक है, अब अगर ये ऑर्डर एक साथ लिखते हो तो आप आंसर तो बता दोगे, मतलब यह आंसर 2/2 में आ सकता है, बट एक कंडीशन होती है, दिस 2 शुड बी इक्वल, ये दोनों बीच के जो नंबर है वो इक्वल होने चाहिए, और इस केस में था, देखो ये 2 और ये 2 सेम थे। क्लियर? समझ में आया? ओके, इसका मतलब ये जो 2 है, ये जो 2 है, ये एक्चुअल में रो इनटू कॉलम, ये कॉलम नंबर है ना, नंबर ऑफ कॉलम, ये क्या एक्चुअली नंबर ऑफ कॉलम है, बराबर, किसके, फर्स्ट मैट्रिक्स के, फर्स्ट मैट्रिक्स के। क्लियर? और ये जो 3 है ये क्या है, नंबर ऑफ रो है, बराबर ना, नंबर ऑफ रो किसके, सेकेंड मैट्रिक्स के, सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो। ये समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूं? क्लियर? तो इसमें कंडीशन क्या है, दो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन होने के लिए नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो ही मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो। अब देखो ना, यहाँ पे इक्वल था, इसके वजह से आंसर आ गया, बट यहाँ पे दोनों इक्वल नहीं थे, आंसर नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तो इसके वजह से वो पहला स्टेटमेंट आपको लिख के दिया है इसमें, पेज नंबर 48 में। फर्स्ट देखो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स A and B are said to be a comfortable for a multiplication if number of columns in a A मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स, ओके, is equal to the number of rows in a B। अब समझ में आया? यही है। क्लियर? ओके, ठीक है, एक काम करो, हेडिंग डालो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, उसमें सिर्फ ये एक लाइन लिखना और ये एग्जांपल लिखना। ओके ओके, डायरेक्ट एक्सरसाइज 2.3 यही स्टार्ट करते हैं, इसमें कुछ बताने लायक ज्यादा नहीं है, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन डायरेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, इवैल्यूएट मतलब वैल्यू निकालनी है। दो मैट्रिक्स दिए 3 2 1 एंड और एक मैट्रिक्स दिया 2 -4 3। ये कॉलम मैट्रिक्स है, ये रो मैट्रिक्स है, सिंपल। इसके ऑर्डर देखो, 3 रो 1 कॉलम, बराबर, और इसके 1 रो 3 कॉलम। क्लियर? तो आंसर आपका इसका 3 और इसका 3 उठा के 3/3 में आना चाहिए, एक 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा। क्लियर यहां तक? ओके, नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लाई करके रूल के हिसाब से। इसका रो उठाएंगे, रो में एक ही नंबर है,
इसका कॉलम उठाएंगे, कॉलम में भी एक ही नंबर है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई विथ फर्स्ट नंबर क्या आएगा 6। ठीक है, कॉलम के साथ मल्टीप्लीकेशन हुआ, एक कॉलम कंप्लीट हुआ ना। सेकेंड कॉलम के ऊपर जब सेम रो के साथ 3 4 जा -12। देखो जैसे मैं कॉलम शिफ्ट कर रहा हूँ वैसे मैं यहाँ से यहाँ तक आ रहा हूँ। क्लियर। अब मैं कहाँ पे लिखूंगा ये नंबर अगला, ये यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 × 3 इट इज सिंपली 9। एक रो पूरे 3 कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया। ओके, अब मैं क्या करूंगा, सेकेंड रो को उठाऊंगा इसको। सो 2 × 2 इट इज सिंपली 4। ये क्या हो जाएगा -8। उसके बाद ये क्या हो जाएगा 6। इसका भी हो गया। अब इसको उठाएंगे, ये सिंपल 2 -4 3 3/3 का मैट्रिक्स मिल गया। समझ में आया। ठीक है, और एक लेते हैं, और एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 2, इसमें क्वेश्चन 2 2 - 1 3 4 3 1। ठीक है, इसके ऑर्डर देखो, एक रो 3 कॉलम, इसके ऑर्डर 3 रो 1 कॉलम, मतलब आंसर आपको 1/1 में मिलेगा, मतलब एक नंबर मिलेगा सिंपल। ठीक है, क्यों एक नंबर मिलेगा देखो आराम से। ये एक रो है, पूरा रो को सिलेक्ट कर दिए, और ये एक कॉलम है, रो का कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, बस एक रो एक कॉलम। ठीक है, करो पहले फर्स्ट नंबर कितना आएगा 8, देन -3, उसके बाद 3 × 1 सिंपल 3। ओके, अब कितने लोगों को कंफ्यूजन है, सर जैसे कि आपने ये नंबर ऐसे ऐसे सेपरेट लिखे हैं, इनको क्यों नहीं सेपरेट लिखा। जैसे कि मैंने 6 लिखा, उसके बाद यहाँ पे 12 लिखा, उसके बाद 9, क्योंकि यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ, मैं अलग अलग कॉलम पे जा रहा हूँ। ये फर्स्ट कॉलम का है, ये सेकंड कॉलम का है, ये थर्ड कॉलम का है। ऐसा यहाँ पे नहीं है ना, एक ही कॉलम के लिख दिए, ऐसे लिखने। ठीक है, तो उसके बाद -3 + 3 क्या है, तो आंसर क्या आएगा 8। मैट्रिक्स में 8, इट इज 1/1 ऑर्डर। समझ में आ रहा है। ठीक है, इजी लग रहा है, डिफिकल्ट है, इजी। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें एक ए मैट्रिक्स दिया है। ए मैट्रिक्स आपको -1 1 1 2 3 0 एंड 1 -3 1 ऐसे कुछ दिया है। उसके बाद बी मैट्रिक्स दिया है, बी मैट्रिक्स 2 1 4 3 0 2 एंड 1 2 1 ऐसे कुछ दिया है। और वो बोल रहे हैं स्टेट वेदर ए बी इज इक्वल टू बी ए, ए बी और बी ए इक्वल है क्या। ओके, चेक करेंगे। अगर ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो क्वेश्चन 3 आपको होमवर्क करना है। तो फर्स्ट हम ए बी निकालते हैं, ए × बी। ठीक है, ए बी -1 1 1 2 3 0 एंड 1 -3 1। बी इज 2 1 4 3 0 2 एंड 1 2 1। चलो रो बाय कॉलम आराम से मल्टीप्लाई करते हैं, एक एक को सिलेक्ट करते हैं। कहाँ पे गया, हाँ, पहले इसका रो उठाओगे, ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इस कॉलम के साथ। ओके, फटाफट मल्टीप्लाई बताते जाओ मुझे। फर्स्ट नंबर बोलो, वेरी गुड। सेकंड नंबर 3, ये 1, सिंपल हो गया। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस कॉलम के ऊपर जा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे भी यहाँ से यहाँ तक आऊंगा, शिफ्ट हो जाऊंगा। ठीक है, -1 × 1 -1, ये क्या बन जाएगा 0, और इसका क्या आएगा 2 सिंपली। ओके, आपको भी ऐसे एरो निकालने हैं, बाद में रफ करोगे चलेगा, नहीं तो हाथ रखो, ऐसे हाथ रखोगे ना तो आराम से समझ में आएगा, ऐसे ऐसे वो पर। ठीक है, पहले क्या आएगा -4 ना, उसके बाद 2, उसके बाद 1, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब सेम सेकेंड रो के ऊपर जाओ, सेकेंड रो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट नंबर कितना आएगा 4, वेरी गुड। सेकेंड नंबर 9, और ये 0। ठीक है, अब सेकेंड कॉलम मतलब यहाँ पे जाओगे। ओके, बोलो ये कितना आएगा 2, उसके बाद ये 0, उसके बाद ये 0। ठीक है, बाद में ये। ओके, करो 4 2 8 आएगा, उसके बाद 3 2 6 आएगा, उसके बाद 0 ना। ओके, चलो अब किसकी बारी है, थर्ड रो की, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करो फटाफट।
नंबर देख के आपको करना है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। जैसे कि जैसे 2 -9 + 1, ठीक है। उसके बाद 1 0, उसके बाद +2, करेक्ट है। उसके बाद देखो आगे 4 -6 + 1। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लेना है, ये आराम से परफेक्ट कैलकुलेशन करना। एक बार है ना, मुझे लगता है 4-5 सम ट्राई करोगे, आराम से नजर बैठ जाएगी। हाँ, ये नंबर ऐसे होता है, मल्टीप्लाई होता है, बस। ठीक है, देखते हैं इसका क्या आता है रे। ये +1 बन जाएगा तो ओवरऑल 2, ये +1, इसका 3 मतलब -1, इसका क्या आएगा 13, इसका 2 और ये 14। उसके बाद ये 3 मतलब -6, इसका 3 और इसका -1। ओके, ये मैंने a इंटू बी कर दिया, पर b इंटू ए के लिए जगह ही नहीं छोड़ी। a इंटू बी समझ में आया, ठीक है। अब b इंटू ए यहाँ पे कहीं पे करते हैं, जितना पॉसिबल हो सकता है। b इंटू ए, b क्या है 214 302 एंड 121 इंटू a -1 1 1 2 3 0 एंड 1 -3 1, ठीक है। रो बाय कॉलम फटाफट मल्टीप्लाई करते जाते हैं। इसका पहले क्या आएगा -2, उसके बाद +2, उसके बाद +4, ये समझा, ठीक है। बाद में इसका और इसका, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ओके। 2 3 -12, करेक्ट है, समझ में आ रहा है, ओके। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2, उसके बाद 0, उसके बाद 4, क्लियर। फॉर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कितना आएगा -3 + 0 + 2। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 0 -6। इसका और इसका मतलब थर्ड रो सेकेंड रो थर्ड कॉलम 3, उसके बाद 0, उसके बाद ये 2। बाद में थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 + 4 + 1, उसके बाद 1 6 -3, ओके 1 0 1, ठीक है। करते फटाफट एडिशन। इसका 2 2 तो गया तो सिंपली 4 बचेगा, ये 5 मतलब -7 बचेगा, ये 6 आएगा, ये -1 बचेगा, ये -3, इसका 5 आएगा, ये गया मतलब 4, इसका 7 -3 इट इज 4 एंड ये 2। देखो ये BA का आंसर है और ये AB का आंसर है, सेम है नहीं ना, तो यहाँ पे AB इज नॉट इक्वल टू BA, क्लियर। देखो मैट्रिक्स है ना, सिंपल अलजेब्रा नहीं फॉलो करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ 5 × 3 और मैं बोलता हूँ 3 × 5, बोथ आर इक्वल, सेम वैल्यू होती है ना दोनों की, ठीक है। पर मैट्रिक्स में ऐसा कंपलसरी नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है मैट्रिक्स में कि AB इज इक्वल टू BA आ सकता है। जैसे कि क्वेश्चन 3 में, क्वेश्चन 3 सॉल्व करके देखना, आपको AB इज इक्वल टू BA मिलेगा, बट ऐसा कंपलसरी नहीं कि ऑलवेज ही होगा, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो हम बोल नहीं सकते कि AB इज इक्वल टू BA होगा ही, समझ में आ रहा है। जैसे कि हम सिंपल जो मैथ सॉल्व करते हैं इसमें ऐसे बोलते हैं कि AB इज इक्वल टू BA, मतलब मैथ्स में अगर मैं ऐसे बोलता हूँ ना कि AB इज इक्वल टू BA, ये करेक्ट है, और मैट्रिक्स में नहीं है, समझ में आ रहा है। हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, ओके ठीक है, लिखो।